मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में रिवीजन, साप्ताहिक रिवीजन आज हम लोग करेंगे। इसके बाद लगातार हम लोग डेली करंट अफेयर्स के श्रृंखला पर भी प्रयास जारी रहेगा। तो आइए आज सबसे पहले हम लोग साप्ताहिक रिवीजन करते हैं। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो ये लगा है भाई 8.3%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किसी नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हैं जाने माने अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गॉरेंचस। तो ये जो है नए विश्व बैंक के चीफ के तौर पर हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए जिस मिशन को लॉन्च किया है उस मिशन का नाम है मिशन अमानत। आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज को 60 से 62 वर्ष बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? यानी 60 से 62 वर्ष कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के पैनल का गठन करने का इंदु मल्होत्रा के रूप अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। अब पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी हुआ है उसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ जापान और सिंगापुर को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं एस सोमनाथ। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को जिस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया तो ये है भाई असम की सरकार। जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जिस राज्य सरकार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वह है उत्तर प्रदेश सरकार। वह देश जिसने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है वह अमेरिका। और खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी जिस राज्य सरकार को सौंपी गई है वह है मध्य प्रदेश। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 9 जनवरी। हाल ही में जिस देश ने 18 साल की छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है वह है फिलीपींस। आरबीआई के जिस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह है उर्जित पटेल। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वह है 10 जनवरी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया है? वह है हैथल अल-घीस। हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ वह 83वां स्थान। असम सरकार ने हाल ही में जिस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है वो उस पार्क का नाम है नेशनल ओरंग पार्क। तो ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है भाई? असम में। संयुक्त राष्ट्र हाल ही में जिस देश के लिए सबसे बड़ी विशिष्ट अपील की शुरुआत की कंट्री स्पेसिफिक अपील अफगानिस्तान के लिए। और आप जानते हैं कि अफगानिस्तान इस समय काफी संकट के दौर से गुजर रहा है जिस पर तालिबान का शासन चल रहा है। माया एंजेलो जिस देश के सिक्के पर दिखाई जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी वह देश है यूएसए अमेरिका। एनडीटीवी के जिस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया वो थे कमाल खान जो कि उत्तर प्रदेश के ही रिपोर्टिंग करते थे लखनऊ से। हाल ही में जिस देश ने भारत के साथ दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीद की मंजूरी दे दी है यह फिलीपींस ने खरीदारी की मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं वह ऋषभ पंत। और हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जिस खिलाड़ी को सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है वह है क्रिस मॉरिस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक कर्सिटी को मनोनीत किया है वह है भारत। और भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम ने जितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया है वह है 20%। और हाल ही में जिस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टर ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है वह अमेरिका। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों के विवरण जिस भाषा में छापने की सहमति दी है वह हिंदी भाषा है।
आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्षों के लिए जिस कंपनी को समझौता किया वह टाटा ग्रुप की कंपनी। और सही राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है तो ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का कितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इस्थियोसार मिला। यह 18 करोड़ साल पहले का। जिस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना आकार बढ़ाने की सूचना जारी की है वह है असम सरकार। हाल ही में रक्षा मंत्री ने जिस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण संबंध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की हरी झंडी दिखाई है वह है फ्रांस। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर हर साल जिस तारीख को मनाया जाता है वह है 11 जनवरी। हाल ही में यूरोपीय संसद के जिस अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया वह है डेविड सासोली। चंपा नाम से जिस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर बेंगलुरु के निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो थे चंद्रशेखर पाटिल। वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन की मंजूरी दे दी है तमिलनाडु। और लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने जिस महिला क्रिकेटर को ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है वह है झूलन गोस्वामी। जिस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है वह है उड़ीसा। तो ये रहा भाई आज का करंट अफेयर्स रिवीजन। तो हम लोग कल जरूर मिलेंगे और कल मिलेंगे करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन पे लगातार क्वेश्चन डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और ये डेली करंट अफेयर श्रृंखला मेरा प्रयास रहेगा कि कम समय में अधिकतम चीजें देना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक